हमीरपुर से बिलासपुर रवाना होने से पहले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान आज पूरा देश देख रहा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद के बाद अब सीमा व सरहद पर असुरक्षित करने के साथ परमाणु हथियारों को खत्म करने का काम कांग्रेस करने लगी है। वही वसूली ले रहे हैं और मृत्यु के बाद आपकी संतानों को आपकी संपत्ति का अधिकार भी नहीं मिलेगा। और ये कांग्रेस की सोच है जो कि टुकड़े टुकड़े करके समाज को आगे बढ़ाने वाली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ विदेशी हाथ भी कांग्रेस का है। ये सोच भारत विरोधी है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में लोगों की भागीदारी बढ़ने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भीषण गर्मी भी लोगों के कदमों को नहीं रोक पाई है। उन्होंने युवाओं से भी आह्वान किया कि अपने देश को आगे ले जाने के लिए बढ़चढ़ आगे आएं ताकि देश आगे बढ़ सके। उन्होंने कहा कि 18वीं लोकसभा चुनने का अवसर आया है और हर मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करे, क्योंकि यह अवसर हर 5 साल बाद आता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में फिर से कमल खेलेगा और मोदी और योगी सब पर भारी पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने स्पष्ट किया है कि जो हक SC/ST का है वह मुस्लिम कोटा SC/ST को वापस किया जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति की पोल खुल चुकी है। सुजानपुर से पूर्व प्रत्याशी कैप्टन रंजीत राणा के पार्टी छोड़ने पर कहा कि भाजपा के किसी भी कार्यकर्ताओं को पार्टी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि भाजपा आज देश की सबसे बड़ी पार्टी है और यही आगे देश को आगे बढ़ा रही है। भीषण गर्मी भी वोटर्स को मतदान करने से ना रोक पाए, ऐसा जोश सभी मतदाताओं में होना चाहिए, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में 18वीं लोकसभा चुनने का अवसर आया है। मेरा आग्रह विशेष तौर पर युवाओं से है, बड़ी संख्या में जाएं, वोट करें, हर मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करे। ये अवसर हर 5 वर्ष के बाद आता है और आइए बड़ी संख्या में मतदान करें ताकि अपने देश को और आगे ले जाने का काम करें। राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान आज पूरा देश और दुनिया देख रही है। क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाई भतीजावाद यही दिखता है। और अब तो जहां एक और सीमा और सरहद असुरक्षित करने का काम, परमाणु हथियारों को ख़त्म करने की बात कांग्रेस कर रही है, वहीं पर आपके जीते जी तो आपसे वसूली टैक्स लेती है। आपकी मृत्यु के बाद आपकी संतानों को आपकी संपत्ति का अधिकार भी नहीं मिलेगा और उनसे विरासत टैक्स वसूलेगी। ये कांग्रेस की सोच है, जिनके समय समाज में एक टुकड़े टुकड़े करने की सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। जातीय समीकरण की बात करें या फिर सनातन धर्म को कुचलने की बात करें, ये सोच कांग्रेस की दिखाती है कि कांग्रेस के साथ साथ विदेशी हाथ भी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है और ये सोच ये भारत के पक्ष की नहीं, भारत विरोधी दिखती है। मैं इतना ही कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को पार्टी नहीं छोड़नी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी आज देश को आगे बढ़ा रही है और मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश और देश और आगे बढ़े, ऐसा हम सबको प्रयास करना है। बीजेपी ने बहुत स्पष्ट किया है कि जो हक SC/ST का है वो मुस्लिम कोटा वापस करके SC/ST को उनका हक दिया जाएगा। इसकी ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये देश के सामने इनकी पोल खुली है। आपकी संपत्ति भी, आपका कोटा भी, ये सब एक विशेष समुदाय को देना चाहते हैं और वो भी केवल वोट बैंक की राजनीति के तुष्टीकरण के लिए।